नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को जो लोअर कोर्ट से सज़ा मिली थी वो बरकरार रहेगी और कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान आया है कि हम इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली से बिहार तक में और दूसरे राज्यों में जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या होगा इसका दूरगामी असर, ये जानते हैं हम आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जिस तरह से पहले लोअर कोर्ट के फैसले पे ही सवाल उठे थे, अब उनकी गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। माना यह जा रहा था कि यहाँ उच्च न्यायालय में उन्हें जो है न्याय मिल जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेड था, ये ऐसा ही होना था, क्योंकि जो लोअर कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले से स्पष्ट हो गया था कि यह फैसला कहीं झुका हुआ दिख रहा है, इसलिए कि एक ऐसे मामले में उनको सजा दी गई जो कि बहुत गंभीर मामला नहीं था, लेकिन उसमें बहुत गंभीर सजा दी गई। यानी कि जो अपर लिमिट था वहाँ तक पार कर गया। अपर लिमिट तक सजा दी गई। तो इससे ये हुआ कि क्योंकि अपर लिमिट में अगर थोड़ा भी कम रहता, 1-2 महीना भी कम रहता, तो उनको ये सज़ा नहीं मिलती, यानी कि उनकी सजा नहीं जाती। लेकिन मुझे लगता है कि जो अपर लिमिट तक की सज़ा हुई उससे हुआ कि उनकी सजा चली गई। तो गुजरात हाई कोर्ट ने से उम्मीद ये थी कि वो उनकी सज़ा को कम कर दे। ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि जो 2 साल की जो सज़ा हुई है उस सज़ा को कम कर दे तो इनको राहत मिल जाती, लेकिन वो हुआ नहीं। एज इट इज उस सज़ा को बरकरार एक तरह से रखा गया, यानी कि उस सज़ा के खिलाफ ये अपील में गए थे और हाँ, तो इनकी अपील ही खारिज कर दी गई। अब ये रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने अब क्या है। ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पूरे देश में कांग्रेस काफ़ी चार्ज है। जो कांग्रेस कभी लग रही थी सोई हुई, बिहार में खास करके दिख रही थी सोई हुई, तो कांग्रेस यहाँ चार्ज दिख रही है। बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ है। हम चाहेंगे कि आप दिखाइए कि कैसा प्रोटेस्ट किन लोगों ने किया। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने के बाद बिहार में प्रोटेस्ट किया और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जाहिर सी बात है कि हमको दुख है, तकलीफ है, लेकिन फैसला फैसला है और हम फैसले के ऊपर कुछ बोलते नहीं। हम तो वो जो ट्रेंड है 9 साल से, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से उसका प्रयास लोगों को राहत देने का नहीं है, विभिन्न माध्यमों से लोगों को परेशान और तकलीफ करने का मामला चल रहा है। और यह मामला उसने राहुल गांधी जी के ऊपर जो प्रहार है, ये हमला बुनियादी तौर पर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो आवाज़ सबसे मजबूती से पार्लियामेंट में अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ बुलंद करती है। 4000 किलोमीटर की यात्रा इस देश में जो अनेकता की में एकता वाला देश के ऊपर जो प्रहार है, उसके ऊपर जो हमले हुए हैं, उसके खिलाफ जब राहुल गांधी जी ने बात करना शुरू किया, वो तकलीफ है। उस तकलीफ को हासिल करने के, जिसको बोलते हैं सैडिस्ट प्लेजर, भारतीय जनता पार्टी सैडिस्ट प्लेजर में रहती है कि वो अपोजिशन की आवाज़ को स्टाइफल करना चाहती है, किल करना चाहती है। हम तो प्रोटेस्ट में हैं, हम इस ट्रेंड के खिलाफ देश की जनमानस को तैयार कर रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक में इनके किसी भी भाषा का, जो भी भाषा बोलते थे, फूट डालो और शासन की भाषा, काम नहीं चला। आने वाले 2024 में, और ये जो चुनाव होने वाले हैं 3-4 प्रदेशों में, वहाँ भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो जाएगी। तो देखा है आपने किस तरह से बिहार में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी को इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो याचिका खारिज हुई है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2 साल की जो उन्हें सज़ा हुई है, वो सज़ा से बड़ी सज़ा ये है
कि अगर वो सज़ा काट लेते हैं और वो बरकरार रहता है तो अगले 6 साल यानी कि 8 सालों तक वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो कहीं ना कहीं से एक तानाशाही फैसले की तरह दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई बड़ी बात नहीं बोली थी। सिर्फ उन्होंने इतना तक कहा था कि सारे जो चोर होते हैं उनके सरनेम जो मोदी ही क्यों होते हैं। इसी को आधार बना के पुर्नेश नामक गुजरात के एक शख्स ने, सूरत के एक शख्स ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। और ये इतना बड़ा भी मामला नहीं था कि इसके खिलाफ मतलब तिल को ताड़ बनाने वाली बात जो है वो की गई है। क्या हेमंत जी, तिल को ताड़ बनाना इसी को कहते हैं ना? वो पहले से ही कहा जा रहा है कि जो अपर लिमिट जो क्रॉस किया गया उसका मतलब ही था कि ताकि ऐसी सज़ा मिले कि इनकी सज़ा चली जाए। तो वही उसमें, क्योंकि उसमें अगर चेतावनी के लिए या उनके कृत्य के लिए कि आपने गलत किया है तो इसके लिए आपको सज़ा दी जाती है, तो कोर्ट को अधिकार है कि आप 1 दिन की भी सज़ा दे सकते हैं, 6 महीने की भी सज़ा दे सकते हैं, साल भर की भी सज़ा दे सकते हैं। लेकिन आपने अपर लिमिट तय कर दिया जिसका नतीजा हुआ कि सज़ा चली गई। तो हम उस फैसले को लेकर के ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई कि फैसला झुका हुआ दिख रहा है, यानी कि टिल्टेड डिसीजन इसको कहा गया। हाई कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ से हो सकता है कि पूरी तरह नहीं माफ़ हो, लेकिन कम से कम सज़ा हो सकता है कम कर दी जाए, क्योंकि बहुत मामलों में तो सज़ा कम की गई है। अब किसी को फांसी की सज़ा मिलती है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह की ऐसे फैसले तो आते रहते हैं। तो अब उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता है। हम दूसरी बात कह रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी सदस्यता जाने के बाद पूरी कांग्रेस किस तरह चार्ज है। आपने देखा कि बिहार में भी प्रदर्शन हुआ, पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई है। तो ये कांग्रेस के लिए एक तरह से चैलेंजिंग पोजीशन भी है कि इसको पूरे इस मामले को लेकर के देश भर में वो जाएं। और अभी जो कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है वो निश्चित रूप से वो बड़ी जीत है। और ये राजनीतिक लड़ाई तो वही है, क्योंकि कर्नाटक की जीत इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिमाचल से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मैं मानता हूँ कि वो एक तरह से बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, हिंदुत्ववादी विचारों के लिए वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला कर्नाटक को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया था। और वहाँ देखेंगे कि जितने उन्माद, जितने फसाद और जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का ये विमर्श तय किया जा रहा था, तो वो उससे निकल कर के कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को जीत दिलाई। वहाँ प्रधानमंत्री लगातार सभाएं कर रहे थे, 15-16 सभाएं उन्होंने की, अमित शाह ने की। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने वहाँ जो जीत पाई उसका मैसेज पूरे देश में गया। और कांग्रेस के लिए अभी जो मैं कह रहा हूँ कि पूरी कांग्रेस चार्ज है आज की तारीख में। बिहार में जहाँ देखा जा रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल सोई हुई थी, यहाँ के कांग्रेसी भी जगह है। बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है और अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को इंसाफ मिलता है तो फिर न्याय के जो देवता होते हैं कहीं ना कहीं सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं उस वक्त और ज़्यादा। मेरा मानना है योगेश जी कि ये इन चीज़ों से अब बाहर चीज़ें निकल गई है। अब कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। ये लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, लोगों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, सच बोलने के लिए रोका जा रहा है, ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन जो बन रहा है, इस परसेप्शन में आप देखिए कि राजनीति कहाँ जा रही है। कोर्ट को कचहरी को तय करने दीजिए जो उनको करना है, क्योंकि चीज़ें अब इससे बाहर जा रही हैं, चीज़ें आगे जा रही हैं। तो अब आगे देखना है कि इसको कैसे बीजेपी के खिलाफ जो एक राजनीतिक लड़ाई है विपक्ष की, कांग्रेस की, उस लड़ाई को कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाती है, क्या विमर्श सेट करती है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए चुनाव जो है, आने वाला चुनाव लोकसभा का, वो विमर्शों के आधार पर ही तय होगा। एजेंडा अगर सेट हो गया, और सेट कौन करता है एजेंडा, ये डिपेंड करता है कि उसके आगे क्या होगा। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस परिस्थिति में, जब उसके नेता को जो सज़ा हुई है वो हाई कोर्ट ने बरकरार रख दी है,
तो उससे आगे अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये ज़्यादा चिंता का, ज़्यादा जानने का विषय नहीं। सवाल आ रहा है आपकी इन बातों से कि क्या ये तमाम प्रपंच जो हैं इसलिए रचे गए, जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये तमाम जो प्रपंच हैं वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, तो तानाशाही को आगे बढ़ाने की दिशा में ही एक और कदम स्टेप है ये। देखिए वो हम इस फैसले के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, फैसले के बारे में नहीं कह रहे हैं, जो इस देश में चल रहा है उस पर हम कह रहे हैं। उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो अब एक राजनीतिक लड़ाई है। ये तो एक कानूनी हिस्सा है उसका, लेकिन अब मामला पूरी राजनीतिक लड़ाई की ओर आगे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो राजनीतिक लड़ाई है वो लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, ये कांग्रेस के सामने चुनौती है। राहुल गांधी इन चीज़ों को लेकर के कैसे जनता में जाएंगे, क्या एजेंडा कैसे सेट होता है, क्योंकि एजेंडा ही तो सेट करना है। चुनाव तो एजेंडों पर ही लड़ा जाता है। एजेंडा जिसने सेट कर लिया वो चुनाव जीतेगा, यही होता है। कर्नाटक में कांग्रेस ने एजेंडा तय कर दिया, वो कांग्रेस के एजेंडे पर चुनाव हो गया वहाँ पर। आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी की अभी याचिका खारिज हुई, आप कह रहे हैं कि निचली अदालत से सजा हुई, उसका कहीं ना कहीं कर्नाटक में फ़ायदा मिला, जनता राहुल गांधी के साथ अब कनेक्ट करने लगी है? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनता राहुल गांधी से कनेक्ट कर रही है। और इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैं अगर देखूँ तो इधर जैसे कि राहुल गांधी को कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा, इधर तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट हो गया, उनका चार्जशीट में नाम आ गया। अब यह है कि अब आखिर का अगर मान लीजिए कि ये इस नौबत आती है कि तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी हो, तो ये चीज़ें इस रूप में आगे बढ़ रही है। आप महाराष्ट्र को देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में वहाँ क्या हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल दाव पेच जो है वो चल रहा है। उसमें कानूनी पहलू भी है, उसमें CBI ED भी है, इनकम टैक्स भी है, उसमें कोर्ट भी है, तमाम तरह का पहलू इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये जो राजनीतिक लड़ाई है, इस लड़ाई में एजेंडा सेट करना, दूसरे की कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो उस पार्टी के सामने ये अब चुनौती है कि अपने रैंक एंड फाइल को, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे वो पोलराइज करे, उनको जनता के बीच में जाने के लिए प्रेरित करे, वो इन चीज़ों को लेकर जनता में जाए। क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं उसको मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में जो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये ज़्यादा मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बहस का विषय नहीं होना चाहिए। बहस का विषय ये होना चाहिए कि आखिरकार इन चीज़ों को लेकर के जो राजनीतिक लड़ाई जो हो रही है, उस राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस क्या क्या उपाय करेगी। जैसे कि एक विपक्ष की एकता की बैठक हुई, फिर अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, उस बैठक में भी इस मामले पर बातचीत होगी। बैठक में एजेंडा तय होगा, बैठक में चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बनेगी। तो ये सब राजनीतिक लड़ाई जो है वो आगे बढ़ेगी और उसमें कांग्रेस को इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रणनीति तय करनी है, विपक्ष को कैसे एकजुट करना है, ये सब टास्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आपको राहत मिल भी जाए, नहीं मिले, लेकिन राजनीतिक लड़ाई तो होगी। आगे लोकसभा का चुनाव होगा, बिल्कुल राजनीतिक लड़ाई हो गया और सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। और ये जो याचिका खारिज हुई है व्यक्तिगत तौर पर जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह आज का सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो जाएगी तो अगले 8 सालों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।